इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं जोधपुर स्वीट्स एंड कचौरी। पर्युषण पर्व के दौरान हो रहे कार्यक्रम दशलक्षण महापर्व चालू। भवानी मंडी में पर्युषण पर्व के उत्तम संयम धर्म पर भारत बाहुबली नाटिका के दूसरे दिन दिग्विजय चक्रवर्ती अभियान व कठपुतली नृत्य का हुआ मंचन। दिगंबर जैन समाज द्वारा दशलक्षण महापर्व पर जारी कार्यक्रमों की श्रृंखला में छठे दिन उत्तम संयम धर्म के अवसर पर भरत और बाहुबली की नाटिका के दूसरे दिन भारत के चक्रवर्ती की घोषणा के लिए दिग्विजय अभियान चलाया गया, जिसमें देश के सभी राजा और प्रजा के राजा भारत का आधिपत्य स्वीकार किया, परंतु महाराजा बाहुबली और अधीनता स्वीकार नहीं थी, जिस पर भरत ने मंत्री बाहुबली के पास पहुंचे और उनके अयोध्या आकर राजा भरत को प्रणाम करने की विनती की, किंतु बाहुबली ने एक भी बात न मानते हुए युद्ध करने का ठान लिया। इसमें दोनों ने युद्ध की स्थिति बन गई, जिस पर मंत्रियों द्वारा दोनों राजाओं को दृष्टि युद्ध, जल युद्ध और मल्ल युद्ध करवाए गए। इन युद्धों में राजा भरत और अपने ही छोटे भाई बाहुबली से हार कर सामना करना पड़ा और इस युद्ध में नाटक को बहुत ही दिलचस्पी से बनाया दिया गया, जिसमें दर्शकों को अति उत्साहित हो गए। तीनों युद्धों में विजय होने पर भी बाहुबली भरत से माफी मांगकर दिगंबर मुद्रा धारण कर ध्यान में चले गए और देह त्याग मोक्ष प्राप्त करने का मंचन नाटिका में किया गया। वहीं नाटिका के पश्चात बालिका मंडल द्वारा भव्य कठपुतली नृत्य की प्रस्तुति की गई। दिगंबर जैन समाज द्वारा 10 लक्षण पर्व पर आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में रमन एंड पार्टी में चर्चित जैन, नमन जैन, प्रभाव जैन, राहुल जैन, संयम जैन, अतिशय जैन, शुभ जैन, रानी जैन, धारिका, शुभांगी, दीक्षा, श्रुति, भूमि, परी, सुहानी आदि दृष्टि और समाज के कार्यकर्ताओं ने विजय जैन की पाटनी व युवा मंडल आदि नाटक की भव्य प्रस्तुति दी गई। वहीं 2 दिवसीय भारत बाहुबली नाटिका कार्यक्रम के दौरान सफल दिगंबर जैन समाज के साथ ही अन्य समाज के लोग भी मौजूद रहे। भवानी मंडी से एसआर न्यूज नेशन के लिए राहुल रावल की रिपोर्ट। कुएं में गिरी गौवंश को निकाला। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के बैसोदा नगर परिषद में कुएं में गौवंश गिरने की सूचना मिलने पर युवा साथियों ने पहुंचकर गौवंश को कुएं से बाहर निकाला। नगर परिषद बैसोदा के अर्जुन शर्मा ने बताया कि सामुदायिक भवन के पीछे नदी के किनारे कुएं में गौमाता गिरने की सूचना मिली तो विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तुरंत मौके पर पहुंचकर गौमाता को रस्सियों की सहायता से सुरक्षित बाहर निकाल कर छोड़ दिया। ऐसा न्यूज नेशन के लिए बैसोदा से लाल प्रजापति। दशमी पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह। सुनील नगर सहित क्षेत्र में गुरुवार को तेजस्वी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नगर के श्रद्धालुओं ने तेजाजी मंदिर पर पहुंचकर निशान चढ़ाकर पूजा अर्चना की। गुरुवार को सुनील नगर के श्रद्धालुओं द्वारा नगर के प्रमुख मार्गों से तेजाजी महाराज के निशान का चल समारोह निकाला गया। चल समारोह नगर में स्थित तेजाजी महाराज के मंदिर से पहुंचा, जहां श्रद्धालुओं ने निशान चढ़ाकर व पूजा अर्चना कर परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की। सुनील से कपिल शर्मा की रिपोर्ट। पर्युषण महापर्व में कीर्ति स्तंभ क्षतिग्रस्त करने पर जैन समाज हुआ आक्रोशित। टायर जलाकर चक्का जाम कर किया प्रदर्शन। पिड़ावा में टोला चालक द्वारा कृषि उपज मंडी चौराहे पर स्थित कीर्ति स्तंभ क्षतिगत किए जाने के विरोध में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस थाने के बाहर प्रदर्शन कर किया चक्का जाम। समाज सदस्यों ने बताया कि एक ट्राला चालक द्वारा बीती रात 11:30 बजे जानबूझकर ट्राला ने टक्कर मारकर कृषि उपज मंडी के सामने स्थित श्री विद्यासागर मानसदान को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। वहीं टोला चालक मौके से फरार हो गया, जिस पर संपूर्ण जैन समाज द्वारा पुलिस को एफआईआर सौंपकर ट्रोला चालक की गिरफ्तारी की मांग करते हुए पुलिस थाने के बाहर चक्काजाम करते हुए टायर जलाकर प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। गौरतलब है कि वर्तमान समय में जैन समाज के महापर्व 10 लक्षण पर्व जारी है, जिसमें समाज द्वारा
पूर्णतः अहिंसक रहते हुए धर्म ध्यान तपस्या की जाती है। ऐसे समय में समाज की भावनाओं को आहत करते हुए उन्हें प्रदर्शन करने पर मजबूर किया गया, जिसे लेकर समाज में आक्रोश व्याप्त है। वहीं इस दौरान भारी संख्या में जैन समाज मौजूद है। इलावा से मोहित राठौड़ की रिपोर्ट। दो गांवों के लोगों के बीच हुई लाठी भाटा जंग, आधा दर्जन से अधिक लोग हुए घायल। झालावाड़ जिले के डग थाना क्षेत्र के गांव दोबड़ा व डोबड़ा के बीच चरागाह भूमि पर सरपंच पटवारी नायब तहसीलदार द्वारा दोनों गांवों की जमीन पर सीमांकन करने के बाद डोबड़ा गांव वालों ने चरागाह भूमि पर मवेशी छोड़ दिए, जिसके चलते डोबड़ा गांव वालों की फसल में नुकसान हुआ, जहां दोनों गांवों के लोगों ने लाठी भाटा जंग हो गए, जिसमें महिला सहित करीब आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। मौके पर गंगार डीएसपी ब्रजमोहन मीना, डग एसएचओ बन्नालाल चौधरी, गंगार एसएचओ संजय यादव, मीना उनेल एसएचओ भवन सिंह गुजर सहित जाब्ता मौके पर पहुंच गया तथा मामला शांत करवाया गया। वहीं घायलों को मेडिकल डग पुलिस ने करवाया। वहीं दोनों पक्षों को लोगों को बयान लेकर मामला अभी जारी है। डग चौमिला से सुनील निगम की रिपोर्ट। अभी सुबह सूचना मिली कि गांव दोबड़ा और गांव टोबड़ा वाले ग्रामीण गौचरे की बात ज़मीन को लेकर आपस में आमने सामने हो रहे हैं। इस बात को हम जाते पूछा और वह मौके की स्थिति देखा तो जो गौचरे की ज़मीन है उसको विवादित ज़मीन है, जिसकी पैमाइश कर उसका निष्पादन करवाया जाएगा। फिलहाल मौके पर शांति है। धारदार हथियार से युवक की हत्या, अस्थायी दुकान में सोने के दौरान की वारदात। झालावाड़ जिले के डग थाना क्षेत्र के निपानिया गांव में युवक मानसिंह पिता गंगाराम सोंधिया की रात्रि को अपनी अस्थायी दुकान पर सोया हुआ था। देर रात्रि को अज्ञात लोगों द्वारा उसकी धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। सुबह ग्रामीण मानसिंह को उसकी अस्थायी दुकान पर मृत अवस्था में लोगों ने देखा, इसके चलते डग पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर डग थानाधिकारी बन्नालाल चौधरी, डीवाईएसपी ब्रजमोहन मीना मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। वहीं शव को डग सीएचसी लाकर रखवाया गया, जहां डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द किया। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। इस हुई घटना को लेकर समूचे गांव में गम का माहौल है। डग से सुनील निगम की रिपोर्ट। कल सुबह सूचना मिली कि गांव निपानिया में एक मान सिंह पिता गंगाराम जाति सोंधिया राजपूत की अज्ञात जन ने धारदार हथियार से काटकर मर्डर कर दिया है। इस पर हम पूछे और मौके का हालात देखे तो उसकी बॉडी बिल्कुल कटी हुई थी, जिसका मौके का कार्रवाई कर पोस्टमार्टम करवाकर बॉडी परिजनों को सुपुर्द कर दी और अज्ञात जने की हत्या था उसकी तलाश जारी है। सर हत्या कहाँ हुई? ये गांव निपानिया के बाहर ही उसकी जो एक निजी गुमटी थी जिसके ऊपर अक्सर रहता था, वहाँ सोए हुए कोई उसको धारदार हथियार से काट कर मारा है। लूट एवं हत्या के बाद डर के कारण मृतक की पत्नी ने छोड़ा गांव, कहीं पति की तरह मेरी भी हत्या नहीं हो जाए। झालावाड़ जिले के जावड़ थाना क्षेत्र में मवासा गांव में 16 अगस्त को लूट एवं हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। अभी तक जावड़ पुलिस थाने के हाथों की पकड़ से आरोपी कोसों दूर नजर आ रहे हैं। मृतक की पत्नी प्रेमबाई ने बताया कि 16 अगस्त को रात 2 बजे लगभग में लूट एवं हत्या की वारदात को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया है। मृतक की पत्नी प्रेमबाई ने बताया कि उसका पति मोर सिंह और उसकी पुत्री रीना तीनों घर पर खाना बनाने के बाद खाना खाकर घर पर सो रहे थे। रात्रि 2 बजे 4 व्यक्ति आए, जिन्होंने पति के ऊपर ताबड़तोड़ लाठी डंडों से हमला करते हुए नजर आए। उसी दौरान मेरे और मेरी बेटी पर हमला कर दिया। दोनों माँ बेटी बेहोश हो गई। होश आने के बाद उसने उसके पति को मौत की घाट उतार दिया। वहीं भील समाज के लोगों में इस घटना को लेकर बेहद नाराजगी है। इस मामले में जावड़ थाने में मामला दर्ज के साथ साथ भील समाज के लोगों में
मनोर थाना उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, परंतु अभी तक आरोपियों की कोई गिरफ्तार नहीं हुई। मृतक की पत्नी प्रेमबाई ने बताया कि जैसे 16 अगस्त को रात में लूट एवं हत्या को लेकर जो अंजाम दिया गया, उसके बाद मैंने घर छोड़ दिया है। मृतक की पत्नी प्रेमबाई ने बताया कि लूट एवं हत्या को अंजाम देने वाला आरोपी पुलिस प्रशासन अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाया। कोई अगर कार्रवाई नहीं की तो फिर खाकी वर्दी पर कैसे भरोसा करे। लूट एवं पति की मौत के बाद टूट सी गई हूँ, प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली, जीवन यापन करना भी कोई सहारा नहीं है। दहशत के कारण महिला ने गांव छोड़कर बेटी के ससुराल में आश्रम बनाया, परंतु अब तक दामाद के यहाँ आश्रय बनाए हुए हैं। जावर से एसआर न्यूज़ नेशन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नाम क्या है आपका? नंदकिशोर बीएल है मेरा नाम। कैसे क्या हुआ था, उस घटना के बारे में थोड़ा बताओगे आप? उस घटना के बारे में मैं कहना चाहूँगा, पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जो घटना हुई है मवासा में, बहुत दर्दनाक घटना हुई है। अभी तक उसकी जो घर वाली है उसको न्याय नहीं मिला। वो बेचारी बह के वजह से वहाँ नहीं रह पा रही, इधर उधर रिश्तेदारों में रह पा रही है। एसडीएम साहब को भी अवगत करा दिया है और हमारे प्रतिनिधि भी यहाँ पर थाने में मिल चुके हैं, एसपी साहब को भी मिल चुके हैं। तो सुरक्षा की मांग है एक तो मेरी, अगर उसको सुरक्षा मुहैया नहीं कराया तो भील समाज उग्र आंदोलन पे उतरेगा। ये आखिरी हमारा चेतावनी है। कितने दिन हो गए घटना को? कम से कम महीना भर करीबन हो चुका है। अभी कोई पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्या चाहते हो आप प्रशासन से? हम जल्दी से जल्दी उन हत्यारों को गिरफ्तारी करवाना चाहते हैं और सजा मिले उनको कड़ी से कड़ी, जो घोर अपराध किया उन्होंने। परंपरा अनुसार मनाई जा रही है तेजा दशमी। कोरोना को देखते हुए हर वर्ष लगने वाला मेला भी नहीं लगा। अकलेरा उपखंड क्षेत्र के घाटोली कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में तेजा दशमी मनाई जा रही है। कोरोना गाइडलाइन के चलते तेजा दशमी के साथ थानों पर पारंपरिक मेले नहीं लग सकेंगे। इसके चलते लोग नारियल का भोग लगाकर घर परिवार में खुशहाली की कामना करते हुए नजर आ रहे हैं। कई लोगों के द्वारा तेजाजी के थानक पर झंडे भी चढ़ाए जा रहे हैं। वहीं तेजाजी के थानकों पर तेजाजी के गायन अलगूजा बजाए जा रहे हैं। घाटोली में अन्य इलाकों में तेजाजी के थानक पर सिर्फ पूजा व दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। झालावाड़ अकलेरा से रमेश शर्मा की रिपोर्ट। रामगंज मंडी नया गांव की बंद खदान में तैरती हुई मिली लाश। गांव में मचा हड़कंप, मृतक की परिजनों ने करवाई थी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर जांच में जुटी। कोटा जिले के रामगंज मंडी में गुरुवार को नया गांव में बंद पड़ी खदान में एक युवक का शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। सुबह ग्रामीणों ने शव को खदान में तैरते हुए देखा तो गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर सुकेत पुलिस मौके पर पहुंची और जो ग्रामीणों की मदद से शव को खदान से निकालकर सीएचसी सुकेत की मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक युवक की शिनाख्त से मनोहर सिंह पुत्र गुमान सिंह निवासी नया गांव के रूप में हुई, जो कि मजदूरी का काम करता था। परिजनों ने 14 सितंबर को सुकेत थाने में मृतक व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पिछले 13 सितंबर को मृतक काम की तलाश में घर से निकला था, जिसके बाद गुरुवार को खदान में शव तैरता हुआ मिला। शव को 2 दिन पुराना बताया जा रहा है, जो पानी में सड़कर गल गया, शत-विशत हो गया। मामले में सुकेत पुलिस जांच में जुटी हुई है। रामगंज मंडी से शाकिर खान के साथ दुष्यंत सिंह रिपोर्ट। देवतुल्य चमत्कार के सैकड़ों लोग रहे गवाह। तेजा दशमी पर निकली सवारियां।
कोरोना के चलते इस वर्ष भी तेजादशमी का मेला नहीं लगने से थानकों पर रौनक फीकी रही। हालांकि सरकार द्वारा कोरोना की रोकथाम को लेकर जारी गाइडलाइन का असर कहीं देखने को नहीं मिला, पर थानकों पर लगने वाले मेले प्रशासन की मुनादी के बाद नहीं लगे। मात्र तेजाजी अलगोजों के स्वर सुनाई दिए। तेजादशमी के अवसर पर मांगरोल समेत आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में माल, बम्बोरी, जलोदा, तेजाजी, मुंडा, बम्बोरी कला आदि स्थानों पर दर्शनों के लिए दर्शनार्थियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जहां लोगों ने वीर तेजाजी महाराज के दर्शन कर धर्म लाभ प्राप्त किया। यहाँ सीमावर्ती मालम्बोरी गांव में भी बुधवार की रात थानक जी महाराज की दिंडोरी निकाली गई, जहां थानक जी महाराज ने अपने भाले की शैली से नाग देवता के रूप में दर्शन किए। ये चमत्कार देख बिंदोरी में शामिल लोग सब हैरान हो गए। ताकाजी महाराज के जयकारे गूंज उठे। इस चमत्कारी घटना से समस्त ग्रामीण समेत आसपास क्षेत्र में ताकाजी महाराज के प्रति भारी श्रद्धा उमड़ पड़ी। इस देवतुल्य चमत्कार के सैकड़ों लोग गवाह रहे। वीर तेजाजी महाराज की लोगों ने घर घर पूजा की, लड्डू बाटी का भोग लगाया। एसडीएम शत्रुघ्न सिंह गुर्जर ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए भादवा सुदी दशमी का आयोजित होने वाले मेले को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि सरकार की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए लोगों को सोशल डिस्टेंस के साथ दर्शन कराने के निर्देश दिए गए। मांगरोल बारा से कुलदीप सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ में कोरोना के साए में मनाया तेजादशमी पर्व। भाद्र पक्ष माह के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन मनाए जाने वाले लोक देवता वीर तेजाजी की दशमी का पर्व चित्तौड़गढ़ में कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए मंदिर बंद रखकर सांकेतिक रूप से मनाया गया। चित्तौड़गढ़ विगत 1.5 साल से त्योहारों पर कोरोना का साए दिखाई दे रहा है, जिसमें गुरुवार को लोक देवता वीर तेजाजी की दशमी का पर्व भी कोरोना के साए में सांकेतिक रूप से मनाया गया, जिसमें प्रतापनगर तेजाजी चौक स्थित तेजाजी के प्राचीन मंदिर को जिला प्रशासन के आदेश के बाद आमजन के लिए बंद रखा गया। वहीं कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के लिए मंदिर के आसपास सदर थाना पुलिस का जाब्ता और बैरिकेड्स भी लगा दिए गए। इसकी जानकारी देते हुए क्षेत्रीय पार्षद महेंद्र सिंह मेटिया ने बताया कि जिला प्रशासन के आदेश अनुसार तेजाजी चौक स्थित 50 वर्ष पुराने इस प्राचीन तेजाजी के मंदिर को आमजन के लिए दर्शनार्थ बंद रखा गया। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर मंदिर ट्रस्ट की ओर से उत्तर और दक्षिण दिशा में काउंटर लगाकर नारियल और प्रसाद का भोग लगाया गया। वहीं सेठी स्थित जाट छात्रावास में वीर तेजाजी के मंदिर में समाज के लोगों ने मंदिर के गुंबज पर ध्वजा चढ़ाई गई। इसके साथ ही सांकेतिक रूप से दशमी के अवसर पर वीर तेजाजी की आरती कर प्रसाद का भोग लगाकर प्रसाद का वितरण किया गया। इसकी जानकारी देते हुए पूर्व के डेयरी चेयरमैन बद्रीलाल जाट ने बताया कि प्रशासन के आदेश के अनुसार ही वीर तेजाजी के दशमी का पर्व को मनाया गया है और ट्रस्ट के सदस्यों ने ही पूजा अर्चना कर प्रसादी का भोग लगाकर प्रसाद का वितरण किया गया। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। ये आज ये जो आप जो सामने स्थान देख रहे हैं वो कम से कम 50 सालों से एक तेजाजी महाराज का एकमात्र स्थान है, जहाँ पे सब समाज के लोग और सभी एक दिन में एक तेजादशमी का जो अवसर तेजाजी महाराज का आता है उसमें मेला भरता है। 3 दिन का एक प्रोग्राम रहता है हमेशा। 8वें 9वें 10वें का उसमें राई भी नाचती है और मेला भी आयोजित किया जाता है। निवेदन ये था कि कोरोना महामारी को देखते हुए प्रशासन और ट्रस्ट ने एक प्रयास किया कि अपन इस तरह कोई जनहानि नहीं हो जाए, तो हम लोगों ने मिलकर प्रशासन ने मिलकर एक ऐसी व्यवस्था करी है वैकल्पिक, ताकि वहाँ बाहर से वो दर्शन करके जा सके। और कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सभी व्यवस्थाएं हम सब मिलकर और मोहल्लेवासी और सब चित्तौड़गढ़ वासी और लोक देवता तेजादशमी की आज जन्म जयंती है। इस पावन पर्व पर जिला कार्यकारिणी की जो कमेटी है उनके माध्यम से हमारे ध्वज चढ़ाया गया, भोग लगाया गया और सादगीपूर्वक इस कार्यक्रम को मनाया। इसके साथ साथ कोरोना गाइडलाइन है भारत सरकार, राजस्थान सरकार उसकी नांदेड़ा गांव में हर्षोल्लास के साथ मनाई तेजादशमी पर्व। झालावाड़ जिले के नांदेड़ा गांव सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में गुरुवार को तेजादशमी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। साथ ही कोरोना गाइडलाइन के चलते तेजादशमी के थानों पर पारंपरिक मेले नहीं लगाए गए। लोग नारियल, खीर, चूरमे, पुए, पकवान आदि का भोग लगाकर घर परिवार में खुशहाली की कामना करते हुए नजर आए। कई लोगों ने तेजाजी के थानक पर झंडे भी चढ़ाए। गांव में नगर भ्रमण के लिए तेजाजी महाराज का ध्वज एवं तेजाजी महाराज को परंपरागत अनुसार नगर भ्रमण करवाया गया।
पारंपरिक परंपरा अनुसार अलगोजा एवं ढोल की थाप पर तेजाजी के गुणगान एवं अनेकों प्रस्तुतियां करते हुए नगर भ्रमण किया गया। तेजादशमी की जयंती पर नन्हे मुन्ने युवा युवतियों एवं बड़े बुजुर्ग महिला पुरुष सभी ने भी बड़ी संख्या में आस्था और विश्वास के साथ तेजाजी महाराज के स्थानक पर दही दूध घी आदि चढ़ाकर भगवान की पूजा आराधना की तथा सुख समृद्धि की कामना करते हुए वैश्विक महामारी से निजात पाने के लिए भी प्रार्थना की गई। नांदेड़ा गांव के लोगों ने तेजादशमी पर भगवान तेजाजी महाराज की रात्रि जागरण के साथ नगर भ्रमण भी कराया। इसमें तेजाजी महाराज की महिमा का बखान किया गया। नांदेड़ा झालावाड़ से ऐसा निर्देशन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। विधानसभा में गूंजा पशुपालन विभाग में अधिकारियों के खाली पड़े पदों का मुद्दा। राजस्थान पशु चिकित्सा कल्याण परिषद की मांग को प्रभावी तरीके से विधानसभा पटल पर रखने पर राजेंद्र सिंह राठौड़ उपनेता प्रतिपक्ष को डॉक्टर अनिल शर्मा अध्यक्ष राज्य पशु चिकित्सा कल्याण परिषद ने धन्यवाद ज्ञापित किया है। डॉक्टर अनिल शर्मा ने राजेंद्र सिंह राठौड़ को पत्र लिखकर अपेक्षा की कि पशुपालन विभाग की दुर्दशा पर जो सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, इसको विभाग की हालत सुधरने तक सरकार पद पर बनाए रखे, ताकि राज्य के पशुपालकों, पशुधनों को एवं राज्य के पशु चिकित्सकों को न्याय मिल सके। वहीं ज्ञात रहे कि पशु चिकित्सक कल्याण परिषद में लगातार सरकार को ज्ञापन देकर पशुपालन विभाग की दुर्दशा पर ध्यान आकर्षित किया है। वहीं पशुपालन विभाग में सभी कैडर में 50% से अधिक पद डीपीसी एवं नियुक्तियों के अभाव में रिक्त चल रहे हैं, जिन कारण राज्य सरकार में पशुपालकों को वांछित लाभ नहीं मिल पा रहा है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। पेट्रोल पंप पर जाने से पहले हो जाइए सावधान, कहीं डीजल नकली तो नहीं। जम्मू खंड में पेट्रोल पंप संचालक धड़ल्ले से नकली डीजल की कर रहे हैं बिक्री। इसके चलते जयपुर रसद विभाग में बायोफ्यूल डायरेक्टर ने पंप पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए बिना लाइसेंस के ही धड़ल्ले से नकली डीजल की सप्लाई कर रहे संचालक की बिक्री पर रोक लगा दी। रसद विभाग की टीम ने पेट्रोल पंप को सीज कर करीब 8000 लीटर नकली डीजल को जब्त किया गया है। पेट्रोल पंप संचालक को भी हिरासत में ले लिया गया है। जम्मू पुलिस थाने का जाब्ता व प्रशासन भी मौके पर मौजूद रहा। जम्मू थाना इलाके में हाड़ोता स्थित ऑन फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप का ये मामला बताया जा रहा है, जिसको पूरी तरह से सील कर डीजल को जब्त कर लिया गया। जम्मू से राजेश कुमार चांगड़ की रिपोर्ट। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री एक दिवसीय दौरे पर बूंदी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का लिया जायजा। 2023 में बनकर तैयार होगा एक्सप्रेस हाईवे। गुरुवार को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी एक दिवसीय बूंदी दौरे पर पहुंचे और भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनने वाले दिल्ली से बड़ोदरा एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण कार्य का जायजा लेने किशनपुरा गांव में बनाए गए हेलीपैड पर उठे और वहां से हाईवे निर्माण कंपनी द्वारा बनाए गए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और मीडिया को संबोधित करते हुए एक्सप्रेस हाईवे के बारे में बताया कि इस एक्सप्रेस हाईवे से मुंबई से दिल्ली की दूरी मात्र 12 घंटे में तय की जा सकेगी। ये एक्सप्रेस हाईवे में 5 राज्यों से होकर गुजरेगा। गडकरी ने बताया कि भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनने वाले एक्सप्रेस वे के आसपास वृक्षारोपण कर पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही एक्सप्रेस पर पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी यात्रियों को उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रोजेक्ट के लागत 18,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये एक्सप्रेस हाईवे जनवरी 2023 में बनकर तैयार हो जाएगा। गडकरी के साथ स्थानीय राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला भी साथ थे। उनके साथ पीपलिया विधायक रामनारायण मीणा वे हाईवे के इंजीनियर भी मौके पर मौजूद थे। बूंदी लाखेरी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट।
भारी लवाजमे के साथ सरकारी जमीन से प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण। सैकड़ों बीघा सरकारी जमीन पर हो रहा था अतिक्रमण। नेनवा उपखंड क्षेत्र के गुजरियाखेड़ा गांव के पास स्वायत्त भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की थी, कि जिस पर भारी लवाजमे के साथ प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमियों से खुद की सरकारी भूमि पर खाली करवाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाइश की, जिस पर कुछ लोगों ने तो अपने स्तर पर ही अपना सामान समेटकर सरकारी भूमि खाली कर दी। वहीं कुछ अतिक्रमियों द्वारा चेतावनी और समझाइश के 1 घंटे बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसको मौके पर मौजूद नेनवा उपखंड अधिकारी ने 4 थाने की पुलिस एवं आरएसी की एक बटालियन के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने सरकारी जमीन को चिन्हित कर सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी, जिस पर सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमणों को हटाने के लिए जेसीबी मशीनों व ट्रैक्टरों के अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया और सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवा दिया गया। नेनवा उपखंड के सदीड़िया पंचायत का ये मामला बताया गया है। नेनवा से गणेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। पति ने पत्नी पर चाकू से किया जानलेवा हमला। गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी को न्यायालय में पेश कर लिया रिमांड पर। चोमू उपखंड के देवगढ़ थाना पुलिस ने पत्नी पर चाकू से जानलेवा हमला कर फरार हुए पति को 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी बुधवार को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर ले लिया गया है। गोविंदगढ़ वृत्ताधिकारी सीओ संदीप शाश्वत ने बताया कि 14 सितंबर को पुलिस थाना गोविंदगढ़ पर सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम टोडरसर में यूको बैंक के पास एक युवती गंभीर रूप से घायल है, जिसे उपचार उसके पति द्वारा चाकू से वार कर घायल कर दिया गया है। इसका पति मौके से फरार हो गया था और सूचना पर पुलिस थाना गोविंदगढ़ ने थाना प्रभारी विक्रांत शर्मा मय जाप्ता से रवाना होकर घटनास्थल पर पहुंचे। मौके पर गंभीर रूप से घायल पीड़िता को एम्बुलेंस की सहायता से सीएचसी गोविंदगढ़ रवाना किया गया। घटना की जानकारी दी गई तो पता चला कि घायल महिला रूबीना पति तौफीक मुसलमान निवासी बनी जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश अपने पति तौफीक के साथ करीब 10 दिन पूर्व गांव डोडरसर में काम करने के लिए आए थे, जहां किराए के मकान में अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रह रहे थे। रूबीना होटल डोडरसर हवेली में स्थित पार्लर में काम करती थी तथा उसका पति तौफीक, जो कि शराब पीने का आदी था, मजदूरी करता था। दिन में करीब 11:30 बजे तौफीक द्वारा अपने किराए के रिहायशी मकान पर अपनी पत्नी की हत्या करने के इरादे से उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। उसे मृत समझकर वो घर से बंद कमरे में बंद कर उसको भाग गया। रूबीना द्वारा मकान की गैलरी से चिल्लाने पर पास में काम कर रही औरतों द्वारा आकर मकान को खोला गया। वहीं पीड़िता ने महिलाओं को आपबीती सुनाई, जिसके चलते उन्हें पुलिस को सूचित किया। घटना पर पीड़ित रूबीना के बयानों के आधार पर थाना गोविंदगढ़ पर अभियोग दर्ज किया गया। फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई। पुलिस टीम द्वारा घायल रूबीना को तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी गोविंदगढ़ लेकर गए, जहां घायल रूबीना के साथ ही उसकी 2 मासूम बच्चियां जिनकी उम्र 6 वर्ष 2 वर्ष थी। रूबीना की हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टर द्वारा उन्हें एसएमएस जयपुर रेफर कर दिया गया। चूँकि पीड़िता रूबीना को कोई परिवार जन मौजूद नहीं था, इस कारण थाना गोविंदगढ़ से पीड़ितों के इलाज के देखभाल के लिए उसकी मासूम बच्चों की देखरेख के लिए सुरेश कांस्टेबल व श्रीमती प्रेमा देवी महिला को पीड़िता के साथ एसएमएस जयपुर रवाना कर दिया गया। गोविंदगढ़ चौमू से राजेश कुमार चाकरी की रिपोर्ट। कल 14 सितंबर 2021 को हमारे गोविंदगढ़ थाने में सूचना मिली थी कि ग्राम डोडसर स्थित एक होटल में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को चाकुओं से वार कर लहूलुहान कर दिया है। तो मौके पर थानाधिकारी विक्रांत शर्मा पहुंचे और उन्होंने महिला को 108 एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां से उसे एसएमएस रेफर कर दिया गया। और इस महिला का नाम रूबीना था और फिर इसके पति को गिरफ्तार करने के लिए हमारे थाने की विशेष टीम का गठन किया गया था और इस टीम द्वारा 24 घंटे के भीतर ही इसके पति तौफीक खान, जो रायबरेली का निवासी है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और पुलिस ने अपने मानवीय पक्ष को दिखाते हुए इस महिला के देख रेख के लिए, क्योंकि इसके परिजन यहाँ पर उपस्थित नहीं थे, तो उसकी देख रेख के लिए हमारे
2 कांस्टेबलों को, एक महिला कांस्टेबल को भी वहाँ चिकित्सालय में तैनात किया है और इसके 2 छोटी बच्चियाँ हैं, उनको बाल कल्याण समिति को सौंपकर उनकी देखभाल की जा रही है और उसमें एफएसएल का भी हमने मुआयना मौके का करवाया है और सारे एविडेंस करके कलेक्ट करके आगे की कार्रवाई की है। सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। घर घर जाकर तत्व ज्ञान के लिए दी पुस्तक सेवा। जगत गुरु तपस्वी संत रामपाल महाराज की लिखित पुस्तकें शास्त्र प्रमाणित संत ग्रंथों के आधार पर 12 जिले के छिपाबड़ो तहसील में घर घर जाकर तत्व ज्ञान के लिए पुस्तक सेवा करते हुए भगत जन नजर आए। पुस्तक में 4 वेद, 18 पुराण से शास्त्र, पुराण, बाइबल, गुरु ग्रंथ के आधार पर प्रमाणित ज्ञान लिखा गया है। संत भक्त जैसे करनी चाहिए, तपस्वी संत कौन है, क्या वह उद्देश्य देते हैं, तत्व ज्ञान किसे कहते हैं, शास्त्र अनुसार भक्ति करने से क्या लाभ होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी भक्ति करते हैं, परमात्मा साकार है या निराकार है, किसी भी गुरु की शरण में जाने से मुक्ति संभव है या नहीं। गीता अनुसार तत्व ज्ञान संत रामपाल महाराज के सानिध्य में पता लगा। वे इन पुस्तकों में संत की शास्त्रों में छुपे हुए गूढ़ रहस्यों को उजागर किया। मनुष्य शरीर क्यों मिलता है, क्यों 1,84,000 भोगनी पड़ती है, जीव 84 लाख योनियों में क्यों भटकता है, ये जानकारी इस पुस्तक से प्राप्त हुई। श्रद्धालुओं ने जीने की राह ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान, अमृत हर दुकान व पूरे मार्केट में पुस्तक सेवा करते आए हैं। सेवा में जिला सेवादार राजेंद्र दास हेमदास ने बताया कि समाज में चल रही कुर्तियां, बुराइयां, नशार, चोरी, रिश्वतखोरी, जारी, भ्रूणहत्या, दहेज प्रथा आए दिन हो रहे अपराधों में बचने का एक सरल उपाय जीने की राह पुस्तक सेवा के संजय दास, हेमराज दास, रामस्वरूप दास, रामदास, सुजात दास, राजेंद्र दास, कविता दासी, श्याम स्वरूप दास, रेणुका दास, हेमराज दास आदि सेवा कर पुस्तक के वितरित करते हुए नजर आए। छिपाबड़ो 12 से जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। अक्तासा गांव में अतिक्रमण कार्रवाई के दौरान हुई महिला की मौत। आक्रोशित परिजन शव के साथ रोड को किया जाम, रोड पर कर रहे हैं प्रदर्शन, महिला की हत्या करने के लगा रहे हैं आरोप। तालेड़ा पुलिस प्रशासन ने विरुद्ध कार्रवाई कर रहे मांग। बूंदी डीएसपी सहित लाइन का जाब्ता तालेड़ा पहुंचा। तालेड़ा क्षेत्र की जनता हुई आक्रोशित, भारी भीड़ के साथ लगा रखा है सड़क पर जाम। मृतक महिला के परिजन चिल्ला कर लगा रहे हैं पुलिस पर हत्या का आरोप। जिले के तालेड़ा उपखंड के अक्तासा गांव में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई के दौरान अक्तासा गांव में जेसीबी मशीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। अतिक्रमण हटाने के दौरान जलोदा रोड पर एक महिला कांस्टेबल ने अक्तासा निवासी महावीर मालव की पत्नी चमेली बाई के विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की, जिससे महिला गिरकर अचेत हो गई। बाद में महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण व राजनीतिक दलों ने नेता मौके पर पहुंच गए। तालेड़ा अस्पताल में बाहर महिला के शव को रखकर पुलिस और प्रशासन के खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि तालेड़ा एसडीएम तहसीलदार ने तालेड़ा थाने में स्टाफ को सस्पेंड कर दिया जाए। लोगों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस के जिले के अन्य स्थानों से अतिरिक्त जाब्ता बुलाना पड़ा। वहीं मौके पर प्रशासन और पुलिस के उचित अधिकारी भी पहुंच गए। बूंदी से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। कर्ज चुकाने के लिए चुराया लहसुन से भरी पिकअप सहित 4 गिरफ्तार। छिपाबड़ो पुलिस ने की कार्यवाही। छिपाबड़ो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक बारादनीत कुमार बंसल ने बताया कि भगवान राठौड़ निवासी वार्ड नंबर 30 नया मोहल्ला छिपाबड़ो ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि मेरी जय बाबा ट्रेडिंग कंपनी छिपाबड़ो के नाम से फर्म है। मेरा गोदाम गुलखेड़ी पेट्रोल पंप के पास है, जहाँ दिनांक 12 सितंबर को लहसुन का पाला करवाकर उसके बाद गोदाम बंद करके घर आ गया था।
दूसरे दिन सुबह 10 बजे करीब गोदाम पर गया तो करीब 48 कट्टे लहसुन के नहीं मिले। रात्रि को अज्ञात लोग चुरा कर ले गए, जिसका मामला दर्ज कर अनुसंधान किया गया। पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल द्वारा घटना को देखते हुए खुलासे का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय स्वर्णकार के निकटतम सुपरविजन में सहायक पुलिस अधीक्षक ओमेंद्र सिंह ने दिशा निर्देश में रामस्वरूप थानाधिकारी छिपा बड़ौद के नेतृत्व में थाना स्तर पर अलग अलग टीमें गठित की गयी। गठित टीमों द्वारा विशेष मुखबिरों से प्राप्त सूचना एवं तकनीकी सहयोग से पुराने चालानशुदा मुलजिमों से प्राप्त जानकारी के आधार पर मुलजिम राहुल उर्फ रावल राठौड़ निवासी नया मोहल्ला छिपाबड़ौद, सोनू उर्फ कौशल कुमार निवासी डूंगरी रोड छिपाबड़ौद, शाबिर शेख निवासी नया मोहल्ला छिपाबड़ौद, दिनेश रेंगर निवासी खंगिया बंजारी थाना थानाउदा शादी को कृषि उपज मंडी 12 से लहसुन से भरी पिकअप सहित गिरफ्तार किया गया। मुलजिमों ने अन्य वारदातों के संबंध में गहन अनुसंधान जारी है। मुलजिम शाकिर शेख, सोनू उर्फ कौशल, राहुल उर्फ रावल लहसुन मंडी छिपाबड़ौद में हमाली का काम करते थे। मुलजिम शाकिर शेख ने फरियादी भगवान दास तेली के गुलखड़ी रोड स्थित लहसुन के गोदाम में लहसुन की गाड़ियां भरवाने का काम किया था। मुलजिम शाकिर शेख फरियादी भगवान तेली के गोदाम में आने जाने के सारे रास्ते से भली भांति परिचित था। मुलजिम शाकिर शेख ने लोगों से ज्यादा ब्याज पर दर पर कर्जा ले रखा था। उस कर्जे को चुकाने के लिए मुलजिम शाकिर शेख ने राहुल उर्फ रावल, सोनू उर्फ कौशल व दिनेश रेंगर को अच्छे पैसे देने का प्रलोभन देकर तो तीनों के साथ मिलकर फरियादी भगवान तेली के गोदाम में रात्रि के समय लहसुन चुराने की योजना बनाकर दिनांक 12 सितंबर को रात्रि को शाकिर शेख, राहुल उर्फ रावल, दिनेश रेंगर व सोनू उर्फ कौशल दिनेश रेंगर की पिकअप लेकर फरियादी के गोदाम गुलखेड़ी पेट्रोल पंप के पास पहुंचे। तीनों को गोदाम के पास उतारा और स्वयं कालाजी का बाग ताजा के पास पिकअप लेकर खड़ा हो गया। तीनों ने गोदाम के पीछे से प्रवेश कर लहसुन के कट्टे निकालकर खेतों के रास्ते से गोदाम से लगभग 100 मीटर की दूरी रोड़ी के किनारे रख दिए। रात्रि लगभग 2 बजे दिनेश रेंगर को पिकअप कर लेकर बुलाया और पिकअप में लहसुन के कट्टे भरकर बेचने के फिराक से 12 मंडी चले गए, जहां पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। छिपाबड़ौद 12 से जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। भाजपा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। पिड़ावा शहर मंडल व ग्रामीण मंडल के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को SBI बैंक को लेकर उपखंड कार्यालय तक सरकार की गलत नीतियों व किसानों की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए रैली निकालकर राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि पिड़ावा क्षेत्र में किसानों की सोयाबीन, उड़द आदि फसल खराब हो चुकी है। इससे क्षेत्रवासियों में अधिकारियों को भी अवगत कराया जा चुका है, लेकिन फिर भी किसानों को नुकसान का मुआवजा नहीं मिला है, जिससे किसानों में व्याप्त रोष को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं को ज्ञापन द्वारा मांग उठाई। वहीं ज्ञापन में बताया कि आम जन को राज्य सरकार की अघोषित बिजली कटौती से निजात दी जाए। ज्ञापन देने से पूर्व पिड़ावा ग्रामीण मंडल के कार्यकर्ताओं ने SBI बैंक के सामने करीब 3 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया। वहीं अनेक कार्यकर्ताओं ने संबोधन किया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष संजय जंताऊ, भाजपा जिला महामंत्री निर्मल शर्मा, पूर्व जिला प्रमुख भागचंद तांगी, प्रधान सीताबाई भील, नगर पालिका अध्यक्ष कौशल्याबाई, मंडल अध्यक्ष कमलकांत सिवाल, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष रमेश चंद्र तांगी, पालिका उपाध्यक्ष राजू माली, मंडल महामंत्री रामेश्वर पाटीदार, लाल सिंह खेड़ी आदि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। पिड़ावा से मोहित राठौड़ की रिपोर्ट। चालू हुई और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा आम जनता के हित में धरना प्रदर्शन और आंदोलन हमेशा करता रहा। उसी क्रम में अभी हमारी पूर्व मुख्यमंत्री पिछले महीने यहाँ पर आके गई हैं और प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए कि अतिवृष्टि में जो किसानों की फसल का जो खराबा हुआ है उसकी तुरंत प्रभाव से गिरदारी होनी चाहिए। लेकिन ये गूंगी बेरी सरकार, अशोक गहलोत और प्रशासन के नुमाइंदे आज तक इस अन्नदाता की कोई चिंता करने वाला नहीं है। न गिरदावरी हुई, न उसका कीप हुई, न कोई सर्वे हुआ। तुरंत प्रभाव से जिसका जितना नुकसान हुआ है उसको संपूर्ण उसका मुआवजा मिलना चाहिए। अघोषित कटौती, बिजली बंद होनी चाहिए। पेयजल की कोई समस्या नहीं है, पानी चारों तरफ भरा हुआ है झालावाड़ में, खाली इनकी व्यवस्थाओं की कमी है, पेयजल नहीं मिल रहा। शुद्ध पेयजल आम जनता को मिलना चाहिए। अस्पताल में डॉक्टर नदारद हैं। इस भीषण महामारियों में डेंगू, मलेरिया और वायरल और ये कोरोना जैसी महामारी में डॉक्टर गायब। हम घेरेंगे इस अस्पताल को भी बहुत जल्दी, अगर इन्होंने अस्पताल में डॉक्टर नहीं बिठाए और स्थानीय समस्याओं का समाधान नहीं किया। रूपपुरा में पूर्व पंचायत समिति उप प्रधान मान सिंह चौहान की मृत्यु पर सांत्वना देने पहुंचे विधानसभा प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह छाला। पिड़ावा उपखंड के रामपुरा पंचायत समिति के पूर्व प्रधान
मान सिंह चौहान की मृत्यु को झालरापाटन विधानसभा प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह झाला ने भूखपुरा पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी है। इस दौरान धीरज सिंह झाला, मोहम्मद कलीम भाई, रामलाल चौहान, धीरज सिंह, सरपंच बगारिया, कंवर सिंह, सरपंच गोकुल सिंह दाता, महेश बावसार, देवी सिंह, मेहरबान सिंह आदि उपस्थित रहे। पिड़ावा से मोहित राठौर की रिपोर्ट। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे जोधपुर स्वीट्स एंड कचौरी।